दोस्तों, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप वेल्थ को मैनेज भी कर पाएंगे और उसको मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे। तो ये है 5 सिंपल स्टेप्स जो आपको बताएंगे कि आपने अपने वेल्थ को कैसे बढ़ाना है। नौकरी तो सब करते हैं, तनख्वाह भी सबकी आती है, पर उस तनख्वाह को क्या आप मल्टीप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये डिस्टिंग्विश करता है कि आप आने वाले टाइम में एक करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो जानने के लिए जुड़े रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। रिमेंबर, शेयरिंग इज केयरिंग। तो हम आपको सिंपल 5 स्टेप्स बताएंगे कैसे आपने इस्तेमाल करना है अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए। अब पैसा हमेशा ही लिमिटेड होगा, ये याद रखो। जिंदगी में हर आदमी बोलेगा यार मेरी तो तनख्वाह बहुत कम है। तो हमेशा जिंदगी में मुकाम हासिल करने के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा और रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड होंगे। तो आपको ये देखना है कि मैं उन रिसोर्सेज से कैसे मैनेज कर सकता हूं सो डैट एटलीस्ट मैं एक करोड़पति बन सकूं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले है आपने अपना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के गोल्स को आइडेंटिफाई करना है। लॉन्ग टर्म के गोल्स आप कह सकते हैं 1 से 3 साल के बीच के हो सकते हैं। कई फाइनेंशियल एडवाइजर्स शॉर्ट टर्म गोल्स को इवन 5 साल भी बोलते हैं, बट वी कंसिडर कि 3 साल सफिशिएंट पीरियड है जिसको आप शॉर्ट टर्म गोल्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स वो हैं जैसे कि आपने मान लीजिए 3 साल के अंदर अपनी बेटी की शादी करनी है, तो वो उसको आप शॉर्ट टर्म गोल में डाल सकते हैं। 5 साल हमारे ख्याल से वो एक लंबा लॉन्ग टर्म पीरियड गोल हो जाता है और उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। और हाई रिस्क टेकर्स शॉर्ट टर्म गोल्स को इवन अप टू 1 ईयर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, शॉर्ट टर्म गोल्स को अपने पास डायरी में लिखना है कि मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं 3 साल तक और उनकी कंप्लीशन डेट्स क्या हैं और मुझे कितने पैसे चाहिए। जब आपने ये कर लिया उसके बाद लिखो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं 5 साल या उससे ऊपर, या आप कह सकते हैं 3 साल या उससे ऊपर। तो आप उनको लॉन्ग टर्म क्वालिफाई करके उसमें लिखिए मेरी ये डेट्स कंप्लीशन की ये हैं कि मुझे बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए इतना फंड चाहिए, मेरे बच्चे ने बाहर यूएसए में पढ़ने जाना है तो मुझे उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी है। तो जब ये दोनों टास्क आपके पास आइडेंटिफाई हो गए तो इसके अलावा आप चाहें तो एक शॉर्ट टर्म 6 महीने का इमरजेंसी फंड भी कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड आजकल उतना जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों के पास आजकल क्रेडिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स की काफी सारी लिमिट होती है और उसके ऊपर आप रोल ओवर करके क्रेडिट भी ले सकते हैं। तो इसीलिए इमरजेंसी फंड को यू कैन गिव ए स्किप अगर आप क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर पैसे को कैसे रोटेट करना है आपको आता है। तो सबसे पहले आपने कर देना है काम शॉर्ट टर्म गोल्स 3 साल तक, लॉन्ग टर्म गोल्स मोर देन 3 इयर्स। इसके बीच में आपने ये पक्का करना है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया के अंदर तो लगाना ही लगाना है, साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आपने डाइवर्सिफाई भी करना है। डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, याद रखें यूएसए जो है वो मदर मार्केट है। यूएसए अच्छा करेगा तो दुनिया की सारी मार्केट्स अच्छा करेंगी। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूएसए से अच्छा मार्केट कोई नहीं है। और जो लोग यूएसए में इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां पे हमने रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप एक अच्छे ब्रोकर के साथ अपना रिलेशनशिप जोड़ सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का ये फायदा है कि मान लीजिए इंडिया रिसेशन में है तो कम से कम यूएसए ठीक ठाक रहेगा। यूएसए मे और मे नॉट गो इनटू रिसेशन और वाइस वर्सा के यूएसए रिसेशन में है तो इंडिया हो सकता है ठीक ठाक चलता रहे क्योंकि हमारे पास ह्यूमन फैक्टर ज्यादा है तो हमारा ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहेगा। अगर कोविड टाइम में भी देखा जाए तो हमारा इंडिया का ग्रोथ सबसे ज्यादा रहा है एज कंपेयर टू एनी अदर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पर किसी ने बोला है कि डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो आप अपने पैसे को थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करके जरूर रखें जिससे कि आपको
बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अगर जिन्होंने डाइवर्सिफाई किया हुआ था कोरोना के टाइम में, वो ये भी प्लान कर रहे थे कि कैसे हम जाकर के यूएसए के अंदर छुट्टी भी बिताएंगे और साथ में फाइजर का हम वैक्सीनेशन भी ले लेंगे। तो ये एक टाइप का मेडिको टूरिज्म कोविड दौरान चल पड़ा था। तो अगर आपके पास फंड्स यूएसए में हो तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है। असाइन परसेंटेज, जब आपने ये तीनों काम कर लिए तो आपने अब अपने पोर्टफोलियो में कैपिटल को डिवाइड करना है कि मेरा कितना कैपिटल डेट सेगमेंट में होगा, मेरा कितना कैपिटल इक्विटी सेगमेंट में होगा। याद रखिए, इक्विटी में लगाने का फॉर्मूला है आपका 100 माइनस एज। अगर आपकी 40 साल की उम्र है तो इक्विटी सेगमेंट के अंदर 100 माइनस 40 दैट इज 60% आपने इक्विटी के अंदर लगाना है। इक्विटी में क्यों लगाना है? क्योंकि ये आपको ऊंचे दर्जे का CAGR देगा, जिससे कि आपका कैपिटल बढ़ेगा। अगर आप सारे का सारा पैसा डेट फंड में ही रखोगे तो आप बड़ी मुश्किल से इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे, और जो पैसा आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट पे आएगा गवर्नमेंट उसके ऊपर डाका डालेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, और हो सकता है कि आपका पैसा टैक्स देने के बाद माइनस में चला जाए। क्योंकि इन्फ्लेशन, मान लीजिए आपने 7% या 8% पे इन्वेस्ट किया और इन्फ्लेशन 6% का है, तो इफेक्टिवली आपके पास 2% का रिटर्न आया, और उस 8% पे जो प्रॉफिट आया वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में अगर 33% पे चला गया तो तकरीबन 2.5% गवर्नमेंट उसमें से टैक्स लेगी आपका जो प्रॉफिट आया है। 33% ऑफ 8% जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पैसा आधा % कम हो गया, यानी कि जो चीज वैल्यू 100 रुपए की थी वो आपके हाथ में हो सकता है 99.5 की रह जाए, अगर सिर्फ आप डेट कंपोनेंट में ही रखोगे, क्योंकि इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू खा जाएगा। साथ में इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो आपको क्या करेगा, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। पहले लोग डेट म्यूचुअल फंड में लगाते थे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के कारण, पर गवर्नमेंट ने सब बराबर कर दिया। उसने बोला डेट म्यूचुअल फंड का भी जो पैसा आपको मिलेगा उस पे लगेगा इनकम टैक्स आपके स्लैब के मुताबिक। तो इसीलिए डेट फंड्स के अंदर या डेट इंस्ट्रूमेंट फिक्स डिपॉजिट्स में डालने से पहले अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप रियलाइज करेंगे कि आपने डाले 100 थे और आपके आज उनकी वैल्यू सिर्फ 99 रुपये ही है। देखने में लगेगा कि शायद वो बढ़ गए हैं, कि 100 का अगर आपको 107 मिल गया, पर आप रियलाइज नहीं करेंगे कि 6% का इन्फ्लेशन हो गया और उसके बाद जो 7 रुपये आपको गवर्नमेंट ने दिए उसके ऊपर उसने 33% का टैक्स लगा दिया, तो 7 के ऊपर 33% गए, यानी कि तकरीबन 2.5 रुपये चले गए। तो 7 रुपये आपको टैक्स इंटरेस्ट में मिले, 2.5 चले गए, तो आपके हाथ में कितने आए? 4.5 रुपये। तो आपको इफेक्टिवली 104 रुपये 50 पैसे के इक्विवेलेंट आपके हाथ में है। इन्फ्लेशन 106% था, जो 106 हो गया, तो आपका 100 रुपया तकरीबन 98.5 के इक्विवेलेंट हो गया। तो इस चीज को अगर आप समझ जाओगे और अगर आप इन्फ्लेशन को बीट कर जाएं और भले ही कम रेट पे भी ग्रो करे, तो यू विल बी एबल टू रीच करोड़पति लेवल, क्योंकि टाइम आपके फेवर में एक्ट करेगा। लास्ट में ये वाला सारा एक्टिविटी हो गया, आपने लॉन्ग टर्म में भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, शॉर्ट टर्म में भी कर दिया, डाइवर्सिफाई भी कर दिया, और अब आ जाता है कि आपने एनुअल चेक उसके ऊपर करना है, एनुअल रीबैलेंसिंग। क्योंकि हो सकता है कि जो आपने जहां पे इन्वेस्ट किया हो इक्विटी या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में वो उतना अच्छा ना परफॉर्म कर रहा हो, तो आपने एनुअली कम से कम स्टॉक टेकिंग करना है कि हाँ भाई इस स्टॉक से मैं निकल करके दूसरे स्टॉक में जाऊंगा जिससे कि मुझे बेहतर रिटर्न्स मिले। अब उसको इस तरह से नहीं पकड़ लेना कि मैंने तो इसको लिया था और अब यही मुझे प्रॉफिट दिलाएगा। याद रखिए, एनुअल रीबैलेंस से आप डड स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं और आप टाइगर चीता स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, ताकि आपका मनी मल्टीप्लाई कर सके। शॉर्ट टर्म में मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि डेट्स को असाइन करो। उसके अंदर अगर आप इक्विटी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इक्विटी का ये बेनिफिट रहता है कि वो इमीडिएटली लिक्विड होता है, कि मुझे आज पैसे चाहिए तो मैं आज ही बटन दबाऊंगा, सेल करूंगा और उससे आउट हो जाऊंगा। इसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर आप
फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स आप उनको किसी भी टाइम में इन कैश कर सकते हैं। हाँ, भले ही इन कैश करते समय उसके ऊपर पेनल्टी लग सकता है। इसके अंदर आपके डेट म्यूचुअल फंड्स भी आ सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपने कोई भी विड्रॉल करना है तो उसको सिस्टमेटिकली करना है। ये नहीं कि आज गए, मुझे आज रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म किया तो धड़ाधड़ से सारे पैसे निकाल लिए। उसको एक तरतीबवार से निकालिए, ताकि जितना पैसा जरूरत हो उसी हिसाब से। हो सकता है आपका रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म में 20 लाख का हो, पर हो सकता है वो 20 लाख का आपका रिक्वायरमेंट स्प्रेड ओवर अगले 5 महीने में हो। पहले महीने 4 ही लाख का रिक्वायरमेंट हो, तो एकदम से 20 लाख का आपने कॉर्पस को तोड़ना नहीं है। उसको सिस्टमेटिकली जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ब्रेक करते जाएं। ये ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन सिस्टम्स का ये फायदा है कि आप विड्रॉल्स बहुत ही आसान तरीके से क्लिक ऑफ बटन से कर सकते हैं। वो पुराना जमाना था कि जहां पे आपको बैंकों के धक्के खा करके अपने एफडीज रिडीम करवाने पड़ते थे। अभी भी यही नौबत पोस्ट ऑफिस में अभी भी यही है कि जिनके अकाउंट्स एनएससी, और जब रिडीम करने की बारी आती है तो उसमें काफी उनको धक्के खाने पड़ते हैं। तो उनको समझ आ जाता है कि सरकारी बैंक और सरकारी पोस्ट ऑफिस में बिना एजेंट के काम करवाना थोड़ा मुश्किल है, जबकि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स के कारण ये सब चीजें काफी आसान हो गई हैं। लॉन्ग टर्म में कई लोग बोलेंगे कि हमें तो बिल्कुल भी इक्विटी के बारे में जानकारी नहीं, स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी नहीं। तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास कुछ हायर पोर्टफोलियोज हैं जो कि आपके रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक हम आपको बना करके दे सकते हैं। और साथ में जो बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट के बारे में जानते नहीं है, जुड़ना नहीं चाहते, तो वो फिर म्यूचुअल फंड का रूट ले सकते हैं और उसके अंदर वो हाइब्रिड फंड्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप नए निवेशक हैं, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हाइब्रिड फंड का रूट लीजिए। और जो रिस्की प्लेयर है वो उसके अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप का भी एंट्री कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि बड़े शेयर्स, वो आपको उतना बड़ा रिटर्न नहीं दे सकते जो कि स्मॉल कैप या मिड कैप वाले स्टॉक्स दे सकते हैं। पर याद रखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप उतनी तेजी से नीचे भी गिर सकता है, जबकि जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज शेयर हैं वो उतनी तेजी से नहीं गिरते हैं। उनमें अगर गिरावट भी आती है तो उनकी गिरावट मैक्सिमम 30 से 35% या 40% पे आके रुक जाती है, जबकि स्मॉल कैप मिड कैप ये तकरीबन 65% 70% तक भी गिर सकते हैं। तो अगर आप मार्केट वॉलेटिलिटी को देख सकते हैं, अपने शेयर को 100 से 30 पे आता हुआ देख सकते हैं, तभी स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में जाइए। अदरवाइज आप लार्ज कैप स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। जिन आदमियों को टैक्स सेविंग करना है तो वो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एनपीएस भी है, जिसके अंदर आपको एडिशनल 50,000 का टैक्स ब्रेक भी मिलता है। जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो फ्लेक्सी कैप फंड्स का इस्तेमाल करें, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। स्मॉल कैप और मिड कैप किसने इस्तेमाल करना है, इनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, पर वही है कि अगर बड़ा पैसा बनाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सो इफ यू आर कंफर्टेबल ओनली देन गो फॉर स्मॉल कैप और मिड कैप, अदरवाइज स्टिक टू लार्ज कैप ओनली। और जो लोग इंट्राडे में काम करना चाहते हैं, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारा सबसे अच्छा सर्विस बैंक निफ्टी ऑप्शन है। मॉर्निंग में सिर्फ आपने 1 घंटा देना है 9:15 to 10:15 AM, और आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कैपिटल भी ज्यादा नहीं है, 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार जब आपको सिस्टम समझ आ जाए उसके बाद आप अपना कैपिटल भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर के पीछे तब सिर्फ 0 ही लगाना है। पर आप 10,000 में भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और जानिए हमारे सब्सक्राइबर से जो कि वीडियो टेस्टिमोनियल हमें भेजे हैं। Hi, I'm Vikram from Mumbai, and I've been using IndianShareTips.com services for over a month now. I've been using their Bank Nifty option services as well as their Nifty option services, and I must tell you, I'm superbly impressed by them. They're extremely professional people, and the good news is you will turn profitable every month if you follow the instructions to the T. Do not be greedy and be extremely disciplined. When they tell you to exit, you must exit. Do not let greed overpower you. That is the only way that you will succeed in this. And I wish the team
all the very best. I am for sure going to continue using the services for the rest of my life, and I hope you guys also do the same. Thank you so much. विक्रम जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन दोनों सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और बेनिफिट उठा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, शेयर करें ग्रुप्स के अंदर और लाइक माइंडेड कम्युनिटी हमारे साथ बने। और बैंक निफ्टी ऑप्शन आप हमारा वेबसाइट पे जाकर के इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। हमारे साथ आपको जुड़ने का ये फायदा है कि हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं। आप हमारी तरफ से किसी से भी जुड़िए, पर वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज होना चाहिए, बिकॉज रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड, ताकि आपको ये यकीन रहे कि सामने वाला जो आपको बता रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए है। और जिनके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है 9:15 to 10:15, वो हमारा निफ्टी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरली आफ्टरनून आवर्स में दिया जाता है और ये भी बहुत अच्छा रिटर्न देता है। आप इसमें भी 10,000 कैपिटल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। और गो थ्रू द डिस्क्लेमर एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। थैंक यू।